अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने ब्रेस्ट कैंसर की वीडियो नंबर 2 के ऊपर बात करनी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि छाती के कैंसर की अलामात क्या-क्या हैं। ये वीडियो फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छाती के कैंसर की बर-वक़्त तशख़ीस और उसका बर-वक़्त इलाज ही हमारे लिए अच्छा साबित होता है। क्योंकि अगर छाती का कैंसर दूसरे हिस्सों में फैल जाए, दिमाग तक पहुँच जाए, तो फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है और कुछ औरतों की जान को भी खतरा लायक हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम फिर अलामात के ऊपर तफ़सीलन डिस्कस कर लेंगे। 6-7 अलामात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। अलामात के साथ-साथ हम पिक्चर्स भी शेयर करते जाएँगे, ताकि आपको सही तरह से आइडिया हो सके। पहली तस्वीर में देखें तो हमें एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा-सा छोटा नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक गैर मामूली तब्दीली है, तो ये अलामत हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की। इसी तरह इस दूसरी तस्वीर में भी आप साइज़ के डिफ़रेंस होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामत हो सकती है, उसमें है गिल्टी का महसूस होना। एक या दोनों ब्रेस्ट के अंदर अगर आपको गिल्टी महसूस होती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। ये गिल्टी अमूमन जो है ना पेनलेस होती है, यानी इसमें दर्द नहीं होता, और इसका मुआयना इस तरह होता है कि जब फ़ीमेल अपने ब्रेस्ट को मिरर में या कहीं पे देखती है, तो उसको एक बम्प सा महसूस होता है कि ये कुछ एक मैस है जो मुझे नज़र आ रहा है। आप इस तस्वीर में देखेंगे, हमें एक गिल्टी नज़र आ रही है। अगर हम इसको पकड़ के भी देखेंगे, तो हमें एक सख्त सा जो मैस है, वो महसूस होगा। तो ये एक अलामत हो सकती है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला है, तो आपको लाज़मी चेकअप के लिए जाना चाहिए और अपनी तसल्ली करवानी चाहिए। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की ये छोटी-छोटी अलामात आपको बता रही होती हैं कि कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। अगर आपने इन छोटी अलामात पे तवज्जो नहीं दी, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर की जो मेजर सिम्पटम्स हैं, बड़ी अलामात हैं, वो तब शो होंगी जब ब्रेस्ट कैंसर दिमाग में फैल चुका होगा, आपकी बगल में, आपकी एक्सिला तक फैल चुका होगा। तो उसका फिर इलाज भी मुख्तलिफ होता है, मुश्किल होता है, और कुछ सूरत हाल में हमारे पास इलाज नहीं होता। तो इसीलिए इन छोटी-छोटी अलामात को हल्का नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। नंबर 3 पे जो सिम्पटम है, उसमें है निपल से फ्लूइड या ब्लड का डिस्चार्ज होना। यानी कि कोई रतूबत आप उसको कह लें कि उसका डिस्चार्ज हो रहा है एक या दोनों निपल से। तो इसमें जो सेक्रीशंस हैं, वो या तो क्लियर हो सकती हैं, मिल्की हो सकती हैं, या ब्लडी हो सकती हैं। तो इन तीनों में हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ीज़ेज़ हैं, जिनका हम उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है और जो सेक्रीशन है वो आपको 2 हफ़्ते से ज़्यादा तक भी रह रही है, तो फिर आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए। चौथे नंबर पे छाती के कैंसर में जो सिम्पटम हो सकती है, अलामत हो सकती है, वो है आर्मपिट या बगल के अंदर हमें गिल्टी या एक सख्त चीज़ का महसूस होना। आप सामने तस्वीर में देखें कि एक फ़ीमेल को जो है ना, ये एक हार्ड महसूस हो रहा है, और वो सामने नज़र भी आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ उभरा हुआ है। तो इसको हम लम्प्स एंड बम्प्स इन आर्मपिट भी कहते हैं। अब ये आर्मपिट यानी एक्सिला के अंदर सूजन भी हो सकती है, गिल्टी भी हम इसको कह सकते हैं, और बगल में गाँठ भी कह सकते हैं। अगली अलामत जो कि मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स जो हैं उसको इग्नोर करती हैं, उस पे तवज्जो नहीं देती, वो ये है कि स्किन का हार्ड होना। यानी आपके ब्रेस्ट की जो स्किन है, वो पहले तो सॉफ्ट थी, लेकिन अब हार्ड हो गई है, और आपका ब्रेस्ट भी थोड़ा-सा सख्त महसूस होता है। तो कोई भी सिम्पटम, कोई भी अलामत जिसमें आपको लगता है कि मुझे मुख्तलिफ महसूस हो रहा है, तो उसमें आपको चांसेज़ हैं, हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो उसमें आपको डॉक्टर से तसल्ली करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही छोटी-छोटी अलामतें, अगर इन पे तवज्जो ना दी गई, तो फिर आपके लिए मसला होगा। नंबर 6 पे जो अलामत है, वो है निप्पल के इर्द-गिर्द या ब्रेस्ट की जो स्किन है, वहाँ पे आपको ख़ारिश होना या इरिटेशन होना। अगर आपको ख़ारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, और 2 हफ़्ते से उसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, और मेडिकल जो अटेंशन है वो सीक करनी चाहिए। तो ये मैं सिम्पटम्स जो भी बता रहा हूँ, ये हर एज ग्रुप के ऊपर फ़ॉल होती हैं। अगर आप यंग हैं, ओल्ड हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप सबके लिए ये अलामात हैं। नंबर 7 पे सबसे अहम जो अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की, वो है निपल का सिकुड़ जाना। ये आप तस्वीर में देखें, अब निपल के ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर में, वो एक तो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि निपल अंदर की तरफ चला गया है। दूसरी चीज़ है निपल की शक्ल का ख़राब हो जाना, निपल का सिकुड़ जाना, निपल का बाहिर हो जाना, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाना, या निपल का एक तरफ खिंच जाना, एक साइड के ऊपर। तो ये हैं सिम्पटम्स जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं। नंबर 8 पे है ब्रेस्ट का यानी छाती का सख्त हो जाना।
आपका एक ब्रेस्ट तो सॉफ्ट है लेकिन दूसरा ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा-सा हार्ड हो गया है, तो इट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई मसला है। तो आपको एक तो उसको एग्ज़ामिन करना है, ब्रेस्ट को देखना है, अपनी एक्सिला को पाल्पेट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने ब्रेस्ट का जो मुआयना है वो किस तरह करना है। अगली अलामत है ब्रेस्ट की स्किन का अंदर की तरफ चले जाना या डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो जाना। अगर आपके एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट की जो स्किन है उसके ऊपर डिम्पल्स हैं या वो स्किन ऊपर नीचे हो गई है तो ये भी एक अलामत हो सकती है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की। तो इसमें आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन कर लें और मेडिकल अटेंशन जो है ना वो सीक कर लें। तो इसमें एक चीज़ है स्किन का टेथर हो जाना, स्किन टेथरिंग हम उसको बोलते हैं। ये है या स्किन के ऊपर डिंपल्स हैं, स्किन अंदर की तरफ चली गई है तो ये आम अलामत नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के ऊपर। 8 या 9 अलामात हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी अलामत है तो आपको मेडिकल अटेंशन सीक करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताने की है कि अगर एक ब्रेस्ट के ऊपर सिम्पटम आ रही है तो उस साइड का एक्सिला भी आप ज़रूर पाल्पेट करें, उसको देखें। अगर यहाँ पे भी आपको मसला है, वहाँ पे भी मसला है, तो इट मीन्स आपका मसला थोड़ा-सा ज़्यादा है। अगर कोई भी इनमें से सिम्पटम है, तो आपको डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी अलामत नहीं देगा कि जैसे आपको पेट में दर्द है, अचानक बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, तो वहाँ पे तो आपकी जो अटेंशन है वो फ़ौरन जाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी जो सिम्पटम आपके पास आएँगी, वो ऐसे-ऐसे आएँगी। बाज़ औरतें तो ऐसी अलामात को मामूली लेती हैं या जो है ना वो पट्ठों का मसला बना देती हैं। मतलब उनको एक्सिला में पेन हुआ है तो वो समझती हैं ये काम की वजह से हो रहा है या इस तरह का कोई और बहाना बना के गोली खा ली और इसी तरह काफ़ी साल वो गुज़ार देते हैं। और जब वो कैंसर उसके जो मेट्स हैं यानी कि उसका जो फैलना है वो दिमाग तक चला गया तो फिर सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं तो तब उनको पता चलता है कि हमें तो ब्रेस्ट कैंसर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक औरत घर के ऊपर अपने ब्रेस्ट का मुआयना किस तरह कर सकती है। ये मुआयना कौन से दिन करना चाहिए, महीने में कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।